हेलो जी, राम राम जी। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो जी आप सबका स्वागत है एक और नए व्लॉग में। सुबह सुबह का टाइम है और आज हो गई है 15 जुलाई, वार बुधवार। और आज जैसे सुबह सुबह ही भाई दूसरा ट्रैक्टर आ गया था। एक तो जैसे कल आ गया था और दूसरा आज सुबह आ गया था। और हमने है ना ये जैसे बिल्कुल सादा सिंपल सा ही डिजाइन मंगवाया है, क्योंकि देखिए क्या है कि हमारे घर के अंदर जैसे ट्रैक्टर का आना जाना रहता है और जो डिजाइन की ईंट रहती है ना वो इतनी ज्यादा मजबूत नहीं होती है। ये तो ये लगा लीजिए एक तरह की जैसे ये गली वगैरह बनती है ना, तो वो डिजाइन है। और ये डिजाइन ही बिल्कुल सही रहता है। जहाँ से हमें जैसे ट्रैक्टर वगैरह निकालना रहता है मजबूती के हिसाब से, वो ईंट ये लेकर आए थे। लेकिन एक बार ट्रैक्टर उनके ऊपर से गया और दो टूक हो गई, क्योंकि वो ईंट है ना जैसे जहाँ पर हमें सिर्फ घूमना फिरना रहता है, थोड़ी बहुत जगह रहती है आंगन के बीच में, वहीं पर लगवा सकते हैं। तो बस अभी ईंट आ गई थी, उसके बाद फिर चाय वगैरह पीकर ये तो खेत चले गए थे। और इनके जाने से पहले मैंने चाकी चलवा दी थी। भाई ये काम ऐसा है जो मुझे नहीं आता है और चाकी से मुझे थोड़ा सा डर भी ज़्यादा लगता है इसके आसपास घूमने में। तो बस जाने से पहले इन्होंने आटा जैसे आटे पर लगाकर छोड़ दी थी चक्की। बाकी मेरा काम रह गया था पीसना किया। और उसके बाद फिर बस अभी जैसे गेहूँ डालते जाएंगे और वही आटा पीस जाएगा। एक तो आटा खत्म हो रखा था और दूसरा वही एक दो दिन में जैसे मिस्त्री लग जाएगा, तो ये था कि अपना आटा वगैरह पीसने का काम निपटा लेते। और आज देखिए हवा कितनी तेज चल रही है। हवा अच्छी खासी चलती है ना तो पीसना करने का काम थोड़ा सा आसान हो जाता है। तो चक्की के चक्कर में आज मेरा काम थोड़ा सा लेट हो गया था। बस पहले मैंने गेहूँ बरसाए, उसके बाद फिर थोड़ा सा पीसना करके तो डाल दिया था। फिर सोचा कि भाई पहले भैंसों को पानी पिलाकर अंदर बांध देती हूँ, क्योंकि आज हवा तो चल रही है लेकिन धूप काफ़ी तेज़ की है। और हमारे यहाँ पर जैसे खोर पर सीधा वही घाम लगता है, तो भैंसों का ये रहता है कि भाई जिस दिन भी धूप तेज रहती है तो झटपट से नहला धुलाकर अंदर बांध देते हैं। तो बस अभी वो काम किया था और उसके बाद फिर मैं बैठ गई थी पीसना करने के लिए। बस अभी गेहूँ साफ़ करके जैसे पिपा भर कर रख दूँगी। 2 पिपे साफ़ करती हूँ मैं लगभग, और इसमें हमारा 15-20 दिन का काम आराम से चल जाता है। ये लगा लीजिए कि भाई 30 किलो के आसपास गेहूँ रहता है और इतने गेहूँ में है ना हमारा जैसे 15-20 दिन का आटा हो जाता है। तो बस अभी बाहर का काम तो मेरा लगभग सारा सिमट गया है और तब तक आज अंदर का काम किया था रितिका ने। बल्कि आज रोटियां बनाने का काम भी रितिका ने ही कर दिया था। बस मैं तो मेरा तो ये था कि भाई जिस दिन चक्की चलती है ना उस दिन बस इसके आगे पीछे चक्कर लगाने पड़ते हैं। और आज है ना भाई गर्मी बहुत ज़्यादा थी, तो इस वजह से मुझे हो गया था बड़ा तेज़ का सिर दर्द। तो दोपहर किया है आराम और अभी आप सबसे मुलाकात हो रही है शाम के टाइम। तो ईशांत स्कूल से आ गया था। टाइम तो लगभग भाई अभी 6 बज गए होंगे। आज थोड़ा सा लेट हम अंदर से निकले थे क्योंकि गर्मी ज़्यादा थी और दूसरा मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। बस सिर दर्द हो रखा था। कभी कभार गर्मी ज़्यादा होती है ना तो ऐसा हो ही जाता है। तो अभी इन्होंने यहाँ से आंगन की साफ सफाई शुरू कर दी है, क्योंकि कल हमारे घर पर मिस्त्री लगने वाला है। कल का ही टाइम दे दिया मिस्त्री ने। सोचा तो ये था कि भाई जैसे 2-4 दिन के बाद लगेगा, पहले तो यही बात हुई थी, लेकिन आज अभी पता चला कि कल ही मिस्त्री लगने वाला है। तो बस यहाँ से ये टाइल वगैरह हटाई और ये बिच्छू बंटी वगैरह ये सारा सब यहाँ से निकालना पड़ेगा। एक तो जैसे ये करी पत्ता है और एक ये गुड़हल का फूल का पौधा है, ये तो हम रखने वाले हैं। करी पत्ता तो देखिए काफ़ी बड़ा हो रखा है तो इसको तो निकालने का मन नहीं किया। और 1-2 पौधा तो आंगन में होना भी चाहिए। और हाँ, एक ये अपराजिता की बेल है हमारी। टाइल लगवाते टाइम तो इसको थोड़ा सा काट दिया था, लेकिन अभी इसको हम फिलहाल यहीं पर ऐसे ही रखने वाले हैं। और थोड़े से इन्होंने ये पौध तैयार की थी, करी पत्ते की जैसे गुठली डाल दी थी और काफ़ी सारी उगी हुई है। ये देखिए पूरा का पूरा गुच्छा बना हुआ है। वो सारे के सारे निकाल कर किसी गमले में इकट्ठे ही लगाकर छोड़ देंगे। भाई किसी किसी को जैसे ज़रूरत रहती है या फिर 1-2 ये खेत में लगा देंगे, प्लाट में लगा देंगे। और कोई ना कोई पौधा ले ही लेता है लगाने के लिए। और उसके बाद फिर ये बिच्छू बंटी तो देखिए सारी इन्होंने निकाल दी थी। तो ये 2 गमले रखे हुए थे खाली, गमले क्या टाइल लगवाई थी तो ये बाल्टी निकली थी। तो इनमें ही मैंने अभी जैसे रेत तो पहले ही भर कर रख रखा था, कुछ लगाया होगा, अभी तो पौधे इसमें थे नहीं। तो बस मैंने इसमें बिच्छू बंटी लगाकर छोड़ दी थी। और 1-2 गमला और था हमारे पास, तो उसमें हमने सदाबहार लगा दिया। और बाकी के सारे जो गमले थे ना वो मैंने बिच्छू बंटी के ही भर दिए थे। सोचा है कि भाई अभी जैसे ये ईंट वगैरह लग जाएंगे ना तो उसके बाद फिर गमले लेकर आएंगे। क्योंकि देखिए और तो हमारे यहाँ के पानी के हिसाब से पौधे लगते नहीं है, लेकिन बिच्छू बंटी काफ़ी अच्छी बनती है। तो कम से कम 1-2 तो ऐसा पौधा फूल का घर में होना ही चाहिए कि थोड़ा सा देखकर अच्छा लगे।
और देखिए फूल के जैसे पौधे घर में रहते हैं तो घर में एकदम जैसी पॉजिटिव सी वाइब आती है। तो अभी मिस्त्री आ गया था और उसी हिसाब से फिर थोड़ा सा रेत निकालना बताया है। तो पहले तो इन्होंने सारा का सारा आंगन भिगो दिया था, क्योंकि वैसे तो सूखा आंगन खुदेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर हमने मिट्टी गिरवाई थी और वो भी अभी जैसे काफ़ी अच्छे से जम चुकी है, तो खोदना थोड़ा मुश्किल होगा। तो इन्होंने वहाँ पर पानी भरकर छोड़ दिया था ताकि भाई रेत थोड़ा सा नरम हो जाए और मिट्टी खुद जाए। क्योंकि फ़िलहाल तो आंगन देखिए थोड़ा सा जैसे ऊंचा है और जितनी हमारी टाइल है ना उससे हम थोड़ा सा नीचे ही लेवल रखने वाले हैं ईंट का। तो वो तो इन्होंने मिस्त्री से बात कर ली थी, इनकी बातचीत हो गई थी। और उसके बाद फिर अभी मैं बना रही हूँ रात का खाना, और रात के खाने में अभी फ़िलहाल दाल चावल ही बनेंगे। भाई गोली ले ली थी, आराम हो गया था। और दूसरा है ना, आजकल रोटी सब्जी खाने का तो बिल्कुल भी मन नहीं करता, स्पेशली बच्चों का। और अभी तो इनका भी ये हो गया है कि भी इनको भी जैसे गर्मी के हिसाब से दाल चावल काफ़ी अच्छे लगने लगे हैं। बाकी तो पहले हमारे घर में बहुत कम बनते थे, लेकिन अभी इस टाइम पर थोड़े से ज़्यादा ही बनने लगे हैं। और देखिए गर्मियों के मौसम में हमारा भी काम थोड़ा सा आसान हो जाता है। तो बस अभी मैंने एक तरफ तो दाल रख दी है सारे मिर्च मसाले डालकर, और दूसरी तरफ रख दिए थे चावल। भाई मैं तो हमेशा दाल ऐसे ही बनाती हूँ, एक तो हमारा काम आसान हो जाता है और दूसरा झटपट से जैसे खाना भी बनकर तैयार हो जाता है। अब गर्मी के मौसम में सिर दर्द वगैरह होता है, या फिर ऐसा लगता है कि भाई हाँ थोड़ा सा जी घबराने लगता है, या गर्मी की शिकायत हो गई है, तो सबसे बेस्ट ऑप्शन हमारे पास ठंडा ही रहता है। तो बस शाम के टाइम पर ये ठंडा लेकर आए थे। तो खाना मैंने रख दिया था बनने के लिए, दाल और चावल बनेंगे, तब तक सब बाहर बैठ गए थे, क्योंकि अभी हमें और भी काम करना है। तो सोचा कि थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं। और ये बस नहा धोकर हो गए हैं तैयार, अभी ठंडा पियेंगे, खाना तो खाएंगे नहीं, क्योंकि इनको अभी जाना है घूमने के लिए। और देखिए अभी जैसे थोड़ा बहुत घर में कुछ काम वगैरह होता है, तो सबका बैठकर बातें करना, भाई क्या करना है क्या नहीं करना है कैसे, वैसा तो होता ही है। तो बस यहाँ पर हम सब बैठ गए थे, थोड़ी सी देर ठंडा पिया, और उसके बाद फिर मैंने दाल में तड़का लगाया और खाना बनकर तैयार हो गया था। तो इन दोनों बहन भाई का तो जैसे खाना बना था, थोड़ी सी देर मैंने बाहर रख कर छोड़ दिया था ताकि दाल और चावल जल्दी ठंडे हो जाएँ। चावल तो पहले ही बन गए थे, दाल में मैंने बाद में तड़का लगाया था। तो अभी रितिका ने तो खाना खा लिया था, और मेरा और ईशांत का खाना अभी चल रहा है। और मुझे तो भैया आज इतनी ज़्यादा भूख भी नहीं थी। तो बस खाना वाना खाकर, जैसे हमने खाना खाया था इतनी देर में ये भी आ गए थे, तो इनका खाना हो गया। फिर बर्तन वगैरह समेटकर मैंने अपना सारा काम निपटा लिया था, और तब तक इन्होंने यहाँ आंगन में से थोड़ा सा रेत खोदना शुरू कर दिया था। तो अभी रेत इकट्ठा हो गया था, फिर बारी थी भाई रेत को उठाकर, जैसे पहले तो सोच रहे थे कि परली साइड आंगन में डालकर छोड़ देंगे, फिर सोचा कि भाई अंदर भैंस अभी बनती हैं गर्मियों के मौसम में, तो भैंसों के ठाणों में डालकर छोड़ देते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा बर्त भी हो जाएगा। और दूसरा, हमने कई दिन से जैसे भैंसों के ठाणों में रेत डाला ही नहीं था, और ये काम भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है। 12-6 महीने में जैसे 1-2 ट्राली रेत की तो हमें मंगवानी ही पड़ती है, बाहर के ठाण भरने के लिए भी और अंदर के ठाणों में भी। और सोच रहे थे कि यहाँ पर भी जैसे ईंट वगैरह लगवा देंगे तो थोड़ा सा रेत तो हमें डालना ही पड़ेगा। तो बस बाहर के आंगन में से जो रेत निकला था ना, वो सारा का सारा हमने अंदर के ठाणों में डालकर छोड़ दिया था। तो जी अभी आप सबसे मुलाकात हो रही है सुबह, और ये देखिए रात को हमने इतना रेत निकाल दिया था। और उसके बाद फिर जैसे भाई सब थक गए थे, कमर दुखने लगी थी, तो खाट बिछाई और सो गए। और सुबह आँख खुली आज थोड़ी सी लेट, तो सुबह उठते ही झटपट से इन्होंने तो भैंसों को सानी डाली है। और उसके बाद फिर आज मिस्त्री लगने वाले था, तो ये था कि भाई मिस्त्री के साथ काम करवाना, तो जल्दी जल्दी अपना सारा काम समेट लेते हैं। तो सानी डालकर अभी ईशान तो चल दिया है दूध लेने के लिए, और मैं समेटूंगी अपना जो भी घर का काम है वो। एक तो भाई मिस्त्री आने वाला है, और दूसरा आज सुबह की शुरुआत थोड़ी सी लेट हुई थी। पर आज देखिए आंगन में तो जगह ही नहीं बची हुई है झाड़ू वगैरह कुछ भी लगाने की। तो ये बिस्तर समेट कर बस थोड़ी सी यहाँ से झाड़ू लगाऊंगी, क्योंकि वहाँ पर तो जैसे घर के सामने तो मिस्त्री लगने वाला है, तो रेत वगैरह खोद दिया था, तो वहाँ पर तो कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ पर यह है कि भाई ठाण साफ करना, गोबर उठाना, और भी घर में बहुत सारे काम होते हैं। तो फिलहाल है ना, बस ये खाट यहाँ से उठानी थी, थोड़ी सी जगह बनानी थी, और उसके बाद फिर अंदर की झाड़ू लगाने का काम आज मैंने रितिका को दे दिया था। और पोछा आज लगाना नहीं है, क्योंकि वीरवार हो गया है, और वीरवार को कपड़े धुलने का और पोछा लगाने का काम मैं नहीं करती हूँ। तो बस कपड़े उठाने के बाद फिर खाट वगैरह उठाने का काम तो ईशांत ने कर दिया था, और मैं लग गई थी यहाँ पर ठाण वगैरह साफ करके गोबर उठाने के काम पर। और भाई घर में देखिए कोई भी काम रहता है ना, तो सब मिलजुल कर करते हैं, तो काम थोड़ा सा आसान भी हो जाता है।
और एक आदमी पर इतना ज़्यादा बोझ भी नहीं पड़ता है। तो बस अभी मैंने और बच्चों ने मिलकर झटपट से अपना सारा काम समेट दिया था। मैंने एक तसला गोबर का उठाया था, 1 या 2 ही उठाया होगा, वही बस ठाण साफ किए, फिर 2 तसले गोबर उठाया और इतनी देर में चाय बन गई थी। तो फिर हाथ धोकर मैं बैठ गई थी चाय पीने के लिए। पहले चाय पी लेते हैं, उसके बाद फिर 2-3 तसले और बच गए हैं गोबर के, वो उठाऊंगी बाद में। वैसे आज बस सुबह सुबह एक बार ऐसा लग रहा था कि भाई काम लेट होगा, बाकी सारा काम बड़ी ही जल्दी निपट गया था। और अभी बस मैं आ गई थी, जैसे अभी ईंट उठानी थी, लेकर अंदर जाना था। तो हम यहाँ पर आए थे प्लाट में, तो मैंने सोचा कि थोड़े से बताओ देख लेती हूँ कि भाई लगे हुए हैं क्या, थोड़े बहुत बताओ होंगे तो आलू और बताओ की सब्जी बना लेंगे। कई दिनों से मैंने बनाई ही नहीं थी, क्योंकि अभी हम सबका तो मन भरा हुआ है, बताओ की सब्जी खाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है। और मिस्त्री का तो देखिए फिक्स टाइम रहता है, जैसे हमारे यहाँ तो भाई 8 बजे मिस्त्री आता है। तो मिस्त्री आ गया तो उसके बाद फिर इन्होंने और मिस्त्री ने मिलकर अपना काम शुरू कर दिया था। रेत वगैरह निकालना था। आज तो देखिए पूरा जैसे आधा दिन तो आंगन को एकसार करने में ही निकल गया था, क्योंकि अच्छे से एकसार होगा तभी तो ईंट अच्छे से बिछेंगी। लेवल भी तो होना चाहिए ना, बिल्कुल सही। और वैसे तो हम खुद से भी बिछा सकते हैं, लेकिन मिस्त्री का ये रहता है कि अच्छे से लेवल निकाल कर फिर ईंटें लगा देता है ना, तो पानी वगैरह अच्छे से निकल जाता है। तो अभी मैं तो लग गई थी खाने की तैयारी में। मैंने सोचा कि भाई हमारा ईंट उठाने का काम शुरू होगा ना, तब तक मैं अपना जो खाना बनाने का काम है ना वो समेट लेती हूँ, क्योंकि फिलहाल तो इनका लेवल निकालने का ही काम चल रहा था। वैसे रेत निकालने का काम तो हमने लगभग अपना कर दिया था, जितना मिस्त्री ने हमें जैसे कल शाम को बताया था उस हिसाब से निकाल दिया था। लेकिन फिर भी ये था कि भाई चारों कोनों में से थोड़ा बहुत इधर उधर करना है, ऐसे करते करते बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था। तो अभी सब्जी तो मैंने काट पीट कर तैयार कर ली थी। फिर पता चला कि भाई तेल खत्म हो रखा था, तो मैंने ये वाली बोतल भरवा ली। वो बोतल आज खुलने में ही नहीं आ रही थी, उसकी लीड पता नहीं कैसे थोड़ी सी टाइट हो गई है और थोड़ी सी चिकनी भी ज़्यादा हो गई, तेल भी कर गया था। और ये देखिए इस पीपी में से तेल निकालना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, ड्राम में से भी निकल जाता है। तो एक पाइप सा आता है, ऑनलाइन देखा था मैंने, तो वो मंगवाऊंगी इसमें से तेल निकालने के लिए। फिलहाल देखिए जब भी तेल निकालते हैं ना तो बिखर जाता है। अगर आप में से किसी ने मंगवाया तो मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि भाई कैसा रहता है, तेल अच्छे से निकल जाता है या नहीं उससे। क्योंकि कई बार चीज़ें देखने में अच्छी लगती हैं और जैसे मंगाने के बाद पता चलता है कि किसी काम की नहीं है। तो अभी फ़िलहाल जैसे आंगन का काम हमारा चल ही रहा है, थोड़ा सा रेत और निकालना था, वो काम अभी रितिका ने संभाल लिया है। और बाकी बस इनका जैसे, और वैसे भी देखिए पहले दिन तो काम थोड़ा सा जैसे धीरे धीरे ही चलता है। और यहाँ पर थोड़ा सा जैसे ईंट वगैरह मसाला लगा हुआ था तो वो हटाना था, तो ये उस काम में लगे हुए थे। क्योंकि पहले हमने सोचा था कि लेवल जैसे बिल्कुल थोड़ा सा ही नीचे रखेंगे, लेकिन इनका मन नहीं था, इनको थोड़ा सा और ज़्यादा नीचा ईंटों का लेवल रखना था। तो उस हिसाब से फिर थोड़ा सा और ज़्यादा रेत निकालना पड़ा और उसी में टाइम ज़्यादा लग गया। वो तो देखिए ईंट लगने के बाद फिर मैं आप सबको दिखाऊंगी। और फिलहाल मैं अभी चूल्हा जलाकर लग गई थी सब्जी छूकने की तैयारी में, क्योंकि है ना बीच बीच में मेरा भी कुछ ना कुछ काम चलता ही जा रहा था। तो खाना बनाने का काम आज मैंने इतनी जल्दी शुरू किया था, सोचा था कि भाई सब्जी बना कर रख दूंगी और रोटियां बाद में बना लेंगे, लेकिन काम के चलते कभी इधर कभी उधर कुछ ना कुछ चलता जा रहा था, तो सब्जी भी बनने में नहीं आ रही थी। मैंने सोचा कि भाई आज तो इतनी जल्दी लगे थे और इतना लेट हो गया है, तो बस चूल्हा जलाकर झटपट से मैंने सब्जी छूकी। और उसके बाद फिर जैसे चाय बनानी थी और थोड़ा बहुत जो भी 1-2 छुटपुट काम था वो किया। और देखिए मिस्त्री वगैरह घर पर लगता है तो जितने जन उतना ही काम रहता है, बल्कि सब के सब लगे रहते तब कहीं जाकर सारा सब संभल पाता है। तो अभी फ़िलहाल हमारा आधे से ज़्यादा काम हो गया था और यहाँ पर बस थोड़ी सी देर सब ने रेस्ट किया, बातें चल रही थी, चाय बन गई थी, तो बस सब बैठ गए थे इकट्ठे। और भाई देखिए कोई भी हमारा काम ऐसा हो जो हम बहुत दिनों से सोच रहे हैं और वो पूरा होता है ना, तो मन में एक अलग ही खुशी रहती है। काम का तो ये होता ही नहीं कि भाई काम करना पड़ रहा है, तो बस कुछ वैसा ही था, इतने दिनों से सोच रहे थे। और घर के मामले में तो देखिए हमारा जैसे छोटा सा भी सपना पूरा होता है तो मन को एक अलग ही लेवल की खुशी होती है, क्योंकि सोचते सोचते कितने दिन निकल जाते हैं हमें खुद को भी नहीं पता चलता है। बाकी हमारा तो ब्लॉक का काम तो थोड़ा सा जल्दी ही बनने में आ गया। तो जी सब्जी तो अभी हमारी फ़िलहाल बनकर तैयार हो गई है। कढ़ाई को मैंने नीचे उतार कर रख दिया था और उसके बाद फिर लगा लिया है आटा। अभी बनाऊंगी सबके लिए रोटियां, क्योंकि टाइम अभी 11 या 11:15 बज गए होंगे। मैंने आटा लगाया था तब तक तो 12 तो बज ही जाएंगे रोटियां बनाते बनाते। और देखिए खाना वाना बनाने का काम है ना, मुझे चूल्हे पर ही ज़्यादा अच्छा लगता है।
तो बस अभी मैंने रोटियां सेक कर रख दी थी। भाई हम सब का तो खाना साथ के साथ हो गया था, जैसे बच्चों ने और इन्होंने तो खा लिया था। और मैंने बनाकर तैयार किया था ना इतनी देर में, जैसे मिस्त्री का भी खाना खाने का टाइम हो गया था। भाई 12 बजे ही हमने जैसे खाना खिला दिया था। वैसे तो खाना खाने का टाइम जैसे 1 बजे का रहता है, सर्दियों में तो 1 डेढ़ बज जाता है, लेकिन गर्मियों में तो देखिए 12 भी काफ़ी लेट हो जाता है। तो उसी हिसाब से आज खाना पीना हो गया था सबका। और फिर हम सब की ड्यूटी लग गई थी ईंटें उठा कर लाने की। तो पहले सोचा कि भाई जो बाहर ईंट रखी हुई ना वही उठा लेते हैं, क्योंकि आंगन में जो हमने ईंट गिरवाई थी ना वो तो जैसे अभी यहाँ का एरिया थोड़ा सा कवर हो जाएगा, और आगे ईंट लगवाएंगे ना तो वो नज़दीक भी हो जाएंगी। और दूसरा यहाँ से जो बाहर की ईंट है वो थोड़ा सा नज़दीक थी, तो इसलिए हमने बाहर की ईंट ही पहले उठानी शुरू की थी। तो बस अभी आप सबसे लेते हैं विदा, फिर मिलेंगे एक प्यारे से व्लॉग के साथ। तब तक के लिए राम राम। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखें। और हाँ, व्लॉग पसंद आए तो व्लॉग को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।